नीट 2025 का आप लोगों का काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स के ये डाउट है कि दी हमें काउंसलिंग कैसे कराना है। सो ट्रस्ट मी, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर अमेजिंग आप सब लोगों के लिए। आप लोगों को काउंसलिंग कैसे करानी है, एमसीसी की काउंसलिंग करानी है, आयुष काउंसलिंग करानी है। हमें ये नहीं समझ में आता कि यार ये स्टेट रैंक क्या होती है, कैटेगरी रैंक क्या होती है, ऑल इंडिया रैंक क्या होती है, किस रैंक के बेसिस पर मुझे कॉलेज मिलेगा। और हमारे पास जैसे कि हमें भी पता है कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन होगा काउंसलिंग 21 जुलाई से होने वाला है, और आज से लेके 21 जुलाई तक मुझे क्या कोई प्री वर्क करके रखना है, सो दैट मुझे लास्ट मोमेंट पे बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना पड़े कि मुझे चॉइस फिलिंग कैसे करना है, मुझे कौन कौन से कॉलेजेस की रिसर्च करके रखनी है, स्टेट काउंसलिंग कैसे होगी। अगर आप लोगों के भी इस टाइप के डाउट है ना, सो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, बहुत पेशेंटली देखना। थोड़ा सा लेंथी वीडियो जरूर होगा, लेकिन ये वीडियो कुछ ऐसे होने वाला है कि आप लोगों के काउंसलिंग के ए टू जेड सारे डाउट्स इसी वीडियो में रिजॉल्व होने वाला है। डॉक्यूमेंट से लेके सीट अलॉटमेंट तक, स्टार्टिंग के रजिस्ट्रेशन से लेकर सीट अलॉटमेंट तक सब कुछ आपको मैं इसी वीडियो में समझाने वाली हूँ। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, आप लोगों को किसी काउंसलर से नहीं पूछना पड़ेगा, सब कुछ मैं आपको यहीं पर बताने वाली हूँ। सो दिस इज योर शिवानी दी। मैं लास्ट 4 ईयर से नीट हो, एम्स, बीएससी नर्सिंग हो या फिर आयुष कॉलेजेस हो, इन सब की काउंसलिंग अपने ही चैनल पर कराती हूँ। मैं फ्री काउंसलिंग और पेड काउंसलिंग दोनों हम टाइप से हम लोग कराते हैं। तो अब सबसे पहले आप लोगों का जो सबसे इंपॉर्टेंट डाउट है ना रैंक को लेकर, वो हम स्टार्ट कर लेते हैं समझना। कि सबसे पहले भाई देखो, मेरे पास नीट का आप लोगों का स्कोर कार्ड जब रिलीज होके आया था ना, बहुत ध्यान से समझना। सो स्कोर कार्ड में आपके पास दो टाइप की रैंक थी। एक तो आप लोगों की ऑल इंडिया रैंक थी या नहीं थी, और एक थी आप लोगों की वहां पर आपकी कैटेगरी रैंक। अब सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट हमारे पास ये आया था कि यार दोनों में से किस रैंक के बेसिस पर मुझे कॉलेज मिलेगा। तो ये तो दो रैंक हो गई, एक थर्ड रैंक होती है मेरे पास स्टेट रैंक। अब दोनों में डिफरेंस मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार आप टाइप ऑफ काउंसलिंग समझ लो कि कितने टाइप की काउंसलिंग होती है। तो अगर हम काउंसलिंग की बात करें, देखो कोर्स वाइज होती है काउंसलिंग। सबसे पहले आपकी होती है, एक होती है आपकी एमसीसी की काउंसलिंग, जिसका शेड्यूल आप लोगों का आ चुका है। एमसीसी की काउंसलिंग जो कि 21 जुलाई से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। एक होती है आप लोगों की आयुष काउंसलिंग, एक होती है आप लोगों की वेटरनरी काउंसलिंग। सबके बारे में ए टू जेड सब बताने वाली हूं आप लोगों को। इसके बाद होती है एक आपकी आईपीयू काउंसलिंग, ठीक है। देन इसके बाद आप लोगों की स्टेट काउंसलिंग होती है। अब आप लोगों को कौन कौन सी काउंसलिंग बिल्कुल करानी ही करानी है, जो आप लोगों को स्किप नहीं करनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एमसीसी काउंसलिंग, सो एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू आप लोग ऑल ओवर द इंडिया, ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी एमबीबीएस कॉलेजेस हैं आप उनमें एडमिशन ले सकते हो। जितना एम्स है, आपका बीएचयू है, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, वहां से एमबीबीएस कर सकते हो। आप बीडीएस यहाँ से कर सकते हो, आप यहाँ से बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। जो एमसीसी होता है वो सिर्फ और सिर्फ इन तीन कोर्सेज में एडमिशन दिलाता है, तीन कोर्सेज के अंदर। अब आयुष की अगर हम बात करें, तो यहाँ से आयुष काउंसलिंग से आप बीएमएस कर सकते हो, बीएचएमएस कर सकते हो, बीएसएमएस कर सकते हो, बीयूएमएस कर सकते हो, और साथ ही साथ आप वहाँ यहाँ से बीएनवाईएस और आपका बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद वेटरनरी काउंसलिंग होता है। तो वेटरनरी काउंसलिंग में आप यहाँ से पीवीटी के कोर्सेज कर सकते हो, वेटरनरी काउंसलिंग। अब आईपीयू काउंसलिंग क्या होता है, आईपीयू काउंसलिंग से, आईपीयू क्या है, आईपीयू खुद की एक इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर आप लोगों के बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस आते हैं, कुछ एमबीबीएस कॉलेजेस आता है, कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज भी हैं। सो अगर आपको आईपीयू एफिलेटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, तो आपको आईपीयू के अंदर भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। एंड आईपीयू का रजिस्ट्रेशन जरूरी किन स्टूडेंट्स के लिए है, अगर आप दिल्ली से हो और आपको दिल्ली के आईपीयू एफिलेटेड कॉलेज चाहिए, तो आपको आईपीयू से में काउंसलिंग जरूर करानी है। अब आ जाता है स्टेट काउंसलिंग। सो अगर आप स्टेट काउंसलिंग की बात करें, तो यहाँ पे आपकी स्टेट रैंक आती है। स्टेट काउंसलिंग आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी की अपनी स्टेट काउंसलिंग होती है। आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा की अपनी स्टेट काउंसलिंग होती है। झारखंड हो गया, हिमाचल हो गया, राजस्थान हो गया, सब अपनी अपनी स्टेट काउंसलिंग कराता है। तो अब बात कर लेते हैं रैंक की, कौन सी रैंक कहां पर हमें यूजफुल होती है। सो अगर आप बात कर रहे हैं एमसीसी की, सो एमसीसी में आप लोगों की ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर आप लोगों को सीट मिलेगी, ठीक है। आयुष काउंसलिंग में भी आप लोगों की ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर सीट मिलेगी। वेटरनरी काउंसलिंग में भी आप लोगों की ऑल इंडिया रैंक पर सीट मिलेगी।
आईपीयू के अंदर दो होगी, एक तो ऑल इंडिया रैंक होगा और एक जो स्टूडेंट दिल्ली वाले हैं ना, उन स्टूडेंट्स को दिल्ली कोटा यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि आईपीयू में जितनी भी सीट्स होती है ना, 85% सीट्स दिल्ली वाले बच्चों के लिए, 15% सीट्स आउटसाइड स्टूडेंट्स के लिए। अब आ जाओ रैंक समझ लेते हैं। सो हमारे पास ऑल इंडिया रैंक तो है ही है, ठीक है। अब जैसे कि आपने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं, आपने एमसीसी में पार्टिसिपेट किया। सो एमसीसी में आप लोगों की रैंक है 1200 आपकी ऑल इंडिया रैंक है या नहीं है। अब यहीं पर एमसीसी के थ्रू ही, अगर आप कहां से, आप यूपी से बिलोंग करते हैं, आप यूपी से हैं, सो आपने एमसीसी का काउंसलिंग कराया, एमसीसी के काउंसलिंग के थ्रू तो जो आपको सीट मिलेगी 1200 रैंक के ऊपर मिलेगी, 1200 रैंक के बेसिस पर मिलेगी। लेकिन अगर आप जा रहे हैं किसमें, स्टेट काउंसलिंग में, यूपी की आपने स्टेट काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो पता है यूपी की स्टेट काउंसलिंग कैसे होती है, जितने भी यूपी के बच्चे हैं ना, सब यूपी के बच्चे जब स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो जितने भी स्टेट है सब अपनी एक मेरिट लिस्ट प्रोड्यूस करते हैं। हो सकता है कि इन 1200 बच्चों में से, 1200 बच्चे में से जो पहले स्टूडेंट है 1199 वाले स्टूडेंट्स हैं, 11,199 वाले जो स्टूडेंट है, इन स्टूडेंट का क्या नहीं था, इनमें से कोई भी स्टूडेंट यूपी का नहीं था। सिंपल बता रही हूँ, 1200 आपकी रैंक है ऑल इंडिया बेसिस पर, ऑल इंडिया में मतलब आपसे पहले और बच्चे हैं, और लेकिन जब आप अपनी स्टेट काउंसलिंग में जा रहे हो ना, तो पूरे यूपी में 1200 रैंक से नीचे कोई स्टूडेंट है ही नहीं। 1200 तो आपकी जो रैंक होगी स्टेट रैंक, वो आपकी स्टेट रैंक 1 हो जाएगी। अब किसी की रैंक है 1400, तो उसकी स्टेट रैंक कितनी हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। वो किस बेसिस पे, जितने बच्चे स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको यहाँ पर स्टेट का बेनिफिट मिलता है। अगर आपके स्टेट में अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं तो आपको स्टेट काउंसलिंग जरूर करानी है। अब बात ये आती है दी स्टेट काउंसलिंग, स्टेट के जो कॉलेजेस है क्या वो एमसीसी नहीं फिल करता है। अब आपका कोई भी स्टेट कॉलेज ले लो, कोई भी किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का कॉलेज ले लो, तो अगर उस स्टेट के कॉलेज में 100 सीट्स हैं, तो 100 में से सिर्फ 15 सीट्स एमसीसी फिल करेगा ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर, और बाकी की जो 85% सीट्स होंगी वो सब आपकी स्टेट वाले बच्चों के लिए होंगी यहाँ पर श्योर। वापस से बता रही हूँ, ऑल इंडिया रैंक आप लोगों की पूरे ऑल ओवर द इंडिया, आपसे आगे कितने बच्चे हैं, आपकी 1200 है तो आपसे आगे 1999 बच्चे हैं, 199 बच्चे हैं। लेकिन जब आप अपनी स्टेट में आ रहे हो, तो आपकी स्टेट में जो आप 1200 रैंक है ना, आप ही के 1200 रैंक है, आपसे पहले कोई है ही नहीं आपकी स्टेट में, तो आपकी स्टेट रैंक 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब आपको स्टेट काउंसलिंग से टॉप का कॉलेज मिल सकता है, जो एमसीसी के थ्रू नहीं मिल रहा है। एमसीसी के थ्रू क्योंकि आपसे पहले जो बच्चे हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा ना अच्छे कॉलेजेस के लिए, लेकिन आप तो अपनी स्टेट में नंबर 1 है, तो आपको यहाँ पर सीट मिलेगा। अब दी कैटेगरी रैंक का बेनिफिट क्या होता है, कैटेगरी रैंक का बेनिफिट यहाँ पर ये होता है, बहुत सारे कॉलेजेस, आपने भी एक चीज देखा होगा, कैटेगरी सीट्स रिजर्व होती हैं, कैटेगरी सीट्स रिजर्व होती हैं। अब वो बच्चे, लेट्स सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे पास एग्जांपल है एम्स दिल्ली का, ठीक है, एम्स दिल्ली का एग्जाम्पल है। अब एम्स दिल्ली को 100 स्टूडेंट्स ने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रखा है। अब एम्स दिल्ली के अंदर जो 10% सीट्स है ना, वो 10% ही एससी कैटेगरी वाले बच्चे के लिए रिजर्व है, 10 या 15% सीट, एग्जाम्पल देके बता रही हूँ समझाने के लिए, 10 से 15 सीट्स एससी कैटेगरी के लिए वहां पे रिजर्व है। तो इन 100 स्टूडेंट्स में से, आप लोगों में से, पहले तो जनरल को, ओबीसी को, इनको मिलेगा, लेकिन जो 10 सीट है ना वो एससी एसटी कैटेगरी को ही मिलने वाली है। तो आप में से इन 100 स्टूडेंट में से एक एससी कैंडिडेट जिसकी रैंक है 4000, अब 4000 पर एम्स दिल्ली तो नहीं मिलता है, लेकिन आप एक ऐसे स्टूडेंट हो, आप एक ऐसे स्टूडेंट हो कि आप ही ने सिर्फ एम्स दिल्ली प्रेफरेंस में डाला और किसी ने एम्स दिल्ली प्रेफरेंस डाला ही नहीं है, तो आपको 4000 पे भी सीट मिल जाएगा, क्योंकि 10% सीट रिजर्वेशन है और आप सबसे पहले स्टूडेंट हो जिसने अपना कैटेगरी बेनिफिट उठाया है। आया समझ में। ऑल इंडिया रैंक क्या होता है, कैटेगरी रैंक, स्टेट रैंक। स्टेट रैंक आपकी यूज होती है स्टेट काउंसलिंग में, ऑल इंडिया रैंक यूज होती है एमसीसी आयुष काउंसलिंग में, और कैटेगरी रैंक कहीं पे यूज नहीं होती, इसका बेनिफिट वहां पे मिलता है जहां पे कैटेगरी की सीट्स रिजर्व होती है। आया समझ में, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इतना हमको समझ में आ गया, अब बात ये आती है दी 21 जुलाई रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की पूरी ट्यूटोरियल वीडियो मैं आपको अपने ही चैनल पर देने वाली हूँ, जब तक मैं आपको ट्यूटोरियल वीडियो नहीं दूंगी कोई भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में गलती नहीं करेगा।
रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्या क्या अटैच करना होगा, आई थिंक नीट का स्कोर कार्ड, आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अटैच करना होता है, ये 2-3 चीजें होंगी, जो भी जैसे ही होगा इसका पूरा इन्फॉर्मेशन ब्रोचर रिलीज होके आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग के अंदर कौन कौन से राउंड्स होते हैं। तो अब हम काउंसलिंग के राउंड्स की बात कर रहे हैं। जैसे आप सबसे पहला स्टेप होता है रजिस्टर, इसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ भी है, उसको मैं यहीं पर ऊपर आई में बटन में डाल रही हूँ, वहां से देख लेना। सो सबसे पहले क्या है, हाँ। सो आई वाज सेइंग कि आप लोगों को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। सो रजिस्ट्रेशन करने के बाद सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है यार, राउंड वन। राउंड वन कैसे होगा? सो राउंड वन में अब होती है चॉइस फिलिंग। अब यार ये चॉइस फिलिंग कैसे होती है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट बच्चों का, चॉइस फिलिंग कैसे करे, कैसे पता करे कि यार मेरी रैंक कितनी है, मेरी रैंक पर मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकते हैं। आ जाओ समझाते हैं, समझना है ना। चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों को चॉइस फिलिंग करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप एमसीसी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, सो एमसीसी में यू हैव टू डिसाइड कि मुझे एमबीबीएस में जाना है, मुझे बीडीएस में जाना है, मुझे बीएससी नर्सिंग में जाना है। सो चॉइस फिलिंग करने का एक सिंपल रूल बता रही हूँ पहले। चॉइस फिलिंग कैसे होती है? जैसे कि सबसे टॉप पर आता है एम्स दिल्ली, ठीक है, तो हम सबसे ऊपर एम्स दिल्ली डालेंगे। फिर इसके बाद हम एम्स ऋषिकेश डालेंगे। जो बच्चे किसके लिए कर रहे हैं? एमबीबीएस के लिए कर, तो सारे एम्स डाल दो पहले। तो उसके बाद सारे एम्स डालने के बाद जो टॉप के कॉलेज है उसको टॉप पे रखना है। अब हमें कैसे पता चलेगा यार टॉप के कॉलेज कौन से होता है? पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा। तो चॉइस फिलिंग करने में हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, अपनी प्रेफरेंस। ये नहीं सोचना है कि यार मुझे मेरी इस रैंक के ऊपर मेरे को पता नहीं कौन सा कॉलेज मिल सकता है, मुझे एम्स दिल्ली तो मिलेगा ही मिलेगा नहीं, तो मैं क्यों उसको प्रेफरेंस। भाई आप प्रेफर क्या करते हो, ये मत सोचो कि मुझे क्या मिल जाएगा। क्या सोचना है? मेरी प्रेफरेंस क्या है। और प्रेफरेंस लिस्ट में रूल नंबर 1, कभी भी ऐसा कॉलेज नहीं डालना है जो आपको नहीं चाहिए। कभी भी ऐसा कोई कॉलेज नहीं डालना है जो आपको नहीं चाहिए। कॉलेज जो भी डालोगे उसका फीस स्ट्रक्चर चेक करके डालना है। मैंने अपने चैनल पर आपको ये बताया था कि अब क्या होगा, एमसीसी का जो आपका सीट मैट्रिक्स आएगा ना, उस सीट मैट्रिक्स के साथ हर कॉलेज का प्रॉपर फीस स्ट्रक्चर भी मेंशन होगा कि इस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लोगे तो आपका टोटल इतना फीस होगा, आप उसको अफोर्ड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। उस बेसिस पर यू हैव टू डिसाइड कि मुझे इसको चॉइस फिलिंग में डालना नहीं डालना। क्योंकि अगर वही कॉलेज अलॉट हो गया जो आपको नहीं चाहिए तो क्या होता है, फिर सिक्योरिटी फीस हमारी फॉरफिट हो जाती है और हमें नहीं करानी है वो चीज। ठीक है, तो हमें चॉइस फिलिंग करनी है, बहुत सोच समझ के चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग करने के लिए तरीका क्या है? सिंपल तरीका है, आप लोगों ने 1 2 3 4 5 6 छह कॉलेज डाले। आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, ए कॉलेज, बी कॉलेज, सी कॉलेज, डी कॉलेज, ई कॉलेज, एफ कॉलेज, और आपकी कुछ भी रैंक है, एक्स वाई जेड कोई भी रैंक है। अब इस रैंक पे अब क्या होता है ना, एमसीसी देख लो, आयुष देख लो, कोई भी देख लो, जितने भी सॉफ्टवेयर होता है कॉलेज अलॉटमेंट के, कोई वन ऑन वन नहीं करता है वहां पे कि आपको ये कॉलेज दे देता है, इसको ये कॉलेज नहीं, सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, सबसे 1 नंबर से रीड करना शुरू करेगा, फर्स्ट नंबर से, तो चेक करेगा कि आपकी रैंक के बेसिस पर, आपकी रैंक के बेसिस पर आपको एक कॉलेज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो सेकंड पे जाएगा, सेकंड से थर्ड पर, थर्ड से फोर्थ पर, फोर्थ। तो आपने अगर 1000 कॉलेज भी डाला है ना, 1000 कॉलेज भी डाला है, तो 1000 कॉलेज तक वो चेक करेगा जाके कि आपकी रैंक पर आपको कॉलेज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लिमिटेड कॉलेजेस डाल देते हैं। नहीं, जिन कॉलेजेस में आप जाना चाहते हो वो सारे कॉलेज डालना है, सब कुछ डालना है। तो राउंड वन में ऐसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, जो कॉलेज आपको चाहिए। सबसे पहले भाई अगर मेरे को सबसे ए नंबर वाला कॉलेज, ए नहीं मिला तो ठीक है मैं बी में चला जाऊंगा, बी नहीं मिला तो मैं सी में चला जाऊंगा, ऐसे प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इतना यहाँ तक डन। अब बात आ जाती है दी हम चेक कैसे करें, क्योंकि अभी तो नहीं आया है सीट मैट्रिक, सीट मैट्रिक्स तो अभी लेट आएगा, बताओ ना कितना कब आएगा सीट मैट्रिक्स, 18 जुलाई को आएगा। तो तब तक क्या करें, सिंपल है, एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ। समझा रही हूँ देखो सारी चीजें, एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ। जैसे ही एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर गए, क्या लिखा है, इंट्रा एमसीसी लॉग इन फॉर यूजी 2025, दिखा रही हूँ, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इसको छोड़ो। ये दिख रहा है यहाँ पे,
पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट 2024 2024-25 में इतना ज्यादा खास डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को सारे के सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज देखना है। अब इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कौन सा कॉलेज है, ये सारे कॉलेज में तो ऑल सबमिट कर दिया। इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आपको कौन सा कोर्स करना है, मुझे करना है एमबीबीएस। सो मैंने एमबीबीएस डाला और सबमिट कर दिया सबमिट। देखो सब ऑफिशियली है। तो अब यहाँ पर आप गए तो आपके पास देखो सबसे पहले कॉलेज आ गया। कौन सा कॉलेज आया, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बीएचयू वाराणसी आया सेंट्रल में। अब बीएचयू वाराणसी में यहाँ पे आप साइड में देख लो प्रोफाइल बॉन्ड स्टेटस दोनों चीजें दिए हुआ है। अब जब आप प्रोफाइल पर क्लिक करोगे तो उसका फीस स्ट्रक्चर ओपन होकर आ जाएगा पूरा का पूरा। तो देख लो अगर आप बीएचयू से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो जो उसकी फीस है 32,464 है। हॉस्टल है नहीं है, सब कुछ आएगा। लास्ट ईयर तक तो बहुत ज्यादा मेंशन नहीं करके देते थे, बट इस बार से सब कुछ देंगे। अब बात ये आती है दी मुझे चेक करना है एनआईआरएफ रैंकिंग के बेसिस। एनआईआरएफ रैंकिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो क्या करना है, गूगल पर जाओ, डालो एनआईआरएफ रैंकिंग 2025, डाला एनआईआरएफ रैंकिंग, तो हमें टॉप का कॉलेज चाहिए, टॉप का। तो क्या करना है, इसके बाद आपको एनआईआरएफ रैंकिंग पर जाना है। एनआईआरएफ रैंकिंग में कहाँ गए ग्रेजुएशन आउटकम भाई, रैंकिंग पर क्लिक करो। चलो 2024 की देखते हैं। ये आ गया रैंकिंग। अब रैंकिंग में मुझे क्या करना है, मुझे मेडिकल कॉलेजेस चेक करना है। सो ये हमने मेडिकल पे क्लिक किया। अब जैसे ही मेडिकल पे क्लिक कर रहे हैं, देख रहे हो साइड में रैंक लिखा हुआ है, किस कॉलेज का कितना रैंक है। तो आप लोग इस चीज को भी ध्यान रखो। अब आप लोगों का जब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो रही है, आपका ये एम है, आपका जो होमवर्क है, दिस इज लाइक कि मुझे किस कॉलेज में जाना है और उस कॉलेज का एनआईआरएफ रैंकिंग चेक करो क्या है। एनआईआरएफ रैंकिंग के बेसिस पर कॉलेजेस का एक प्रेफरेंस बना लो। जैसे कि सबसे एनआईआरएफ रैंकिंग 1 है एम्स दिल्ली का, सेकंड एनआईआरएफ रैंकिंग है पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ का, थर्ड है सीएमसी वेल्लोर, थर्ड एनआई। ऐसे करते करते ये आपको पूरा एनआईआरएफ रैंकिंग का पेज मिल जाने वाला है। यहाँ पर आप सारे के सारे कॉलेज, जैसे कि आप जामिया देख लो 37 एनआईआरएफ रैंकिंग है, ठीक है। एएफएमसी की देख लो 30 एनआईआरएफ रैंकिंग है। सो एनआईआरएफ रैंकिंग के बेसिस पर आप कॉलेज, एमएएमसी मौलाना आजाद, यहाँ से आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, एमबीबीएस कर सकते हो, बीडीएस कर सकते हो। तो यहाँ पे इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग है 24। तो एनआईआरएफ रैंकिंग चेक करनी है और मुझे कॉलेजेस अपने डाल के रख लेना है कि यार मेरे को जब भी मेरी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है ना, सो मुझे काउंसलिंग के टाइम पर अपना ये प्रेफरेंस बनाना है। कर लोगे इतना चीज। अब यही प्रेफरेंस के लिए हम लोगों ने हमारे लिए प्रो काउंसलिंग स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आप लोगों को यही सारी चीजें हम लोग करा के देते हैं। क्योंकि अब आपको एनआईआरएफ रैंकिंग चेक करना पड़ेगा, कॉलेज कैसा है, फीस स्ट्रक्चर सब कुछ है। तो ये सब हमारे प्रो काउंसलिंग के अंदर पेड काउंसलिंग चल रही है। इफ यू वांट, अगर आपको लगता है कि यार मुझे फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, इवन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आप लोगों को ना पेड काउंसलिंग लेनी पड़े, बट अगर आपको लग रहा है नहीं यार मुझसे नहीं होगा, तो आप हमारे प्रो काउंसलिंग ले सकते हैं, जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज है। 1-on-1 कॉल पर आप लोगों के सारे डाउट्स रिजॉल्व किए जाते हैं। इसको प्रो काउंसलिंग में एनरोल करने के लिए सिंपल मैकेनिज्म है, आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है मेड अबाउट बायो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लिंक के थ्रू ऐप डाउनलोड करो, वहां पर आपको मिल जाएगा। 2 काउंसलिंग प्लान है, एक वो जिसमें सिर्फ अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो बीएससी नर्सिंग के लिए, और एक वो जिसमें आपको स्टेट, एमसीसी, आयुष तीनों की हेल्प मिलने वाली है। तो ये मेरे को बताओ चॉइस फिलिंग वाला स्टेप समझ में आया क्या? अब ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है, चॉइस फिलिंग कर लिया। अब चॉइस फिलिंग के बाद क्या होगा, चॉइस फिलिंग के बाद आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। आपको जो सीट मिल गया है, रिजल्ट आ जाएगा, आपके पता लग जाएगा कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है। उसी कॉलेज में आपको फिजिकली जाना है, डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। दी डॉक्यूमेंट्स कौन से वो बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। डॉक्यूमेंट भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स लेके कॉलेज में रिपोर्टिंग करा लेना है। अब बच्चे ये भी बोलेंगे कि दिया मेरे को नहीं चाहिए वो कॉलेज, मुझे राउंड 2 में जाना है। तो आपको क्या कराना है, आप वहीं पर अपग्रेड भी करा सकते हैं। आप अपने कॉलेज को अपग्रेड करा सकते हैं राउंड 2 में। अब अपग्रेड कराने में क्या होगा, आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि गलती आपकी है। अपग्रेड पता है क्यों कराना पड़ता है? अपग्रेड आपने फर्स्ट नंबर पर ऐसा कॉलेज भर दिया जो आपको नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए था, तो मैंने इसीलिए बोला ना, अपग्रेड कराने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर आप चॉइस फिलिंग कुछ इस तरीके से करोगे कि इन लिस्ट में से मेरे को कोई भी कॉलेज मिल जाए, मैं ज्वाइन कर लूंगा, मैं ज्वाइन कर लूंगा। बाई चांस हो गया, चलो ठीक है गलती हो गई, तो अपग्रेड करा के आप ये करना चाहते हो कि यार मेरे को चलो इस बार मेरे को बी वाला कॉलेज मिल गया राउंड 1 में, मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि आपका मुझे राउंड 2 तक ए कॉलेज पे मिल जाए। तो क्या होगा, अब अपग्रेड करा लिया, अपग्रेड करा के आप लोगों का फिर से चॉइस फिलिंग होगा राउंड 2 में। अब क्या करना है, अब बी वाला कॉलेज नहीं चाहिए ना, हटा दो, ए कॉलेज या जो चाहिए वो रख दो। अब दी अगर मेरे को राउंड 2 में नहीं मिला ए, तो मेरा तो बी वाला भी कैंसिल हो जाएगा। नहीं,
अगर आपको राउंड 2 में कोई कॉलेज नहीं मिलता तो आपका जो राउंड 1 वाला कॉलेज है वो एज इट इज रहेगा, वो एज इट इज रहने वाला है। आया समझ में? यहाँ तक थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है कैसे काउंसलिंग कराना है? इसके लिए राउंड 1 से राउंड 2 राउंड 3 स्ट्रे राउंड सब कुछ मैंने डिटेल में बताया हुआ है ऑलरेडी, उसको मैं इसीलिए बहुत ज्यादा अभी डिटेल में नहीं बता रही हूँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं दी स्टेट काउंसलिंग के बारे में, हमें प्लीज थोड़ा सा बता दो स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया वाली पे। अब आ जाओ वापस से एमसीसी की लिस्ट के ऊपर ही, एमसीसी के ऊपर ही आ जाओ। सो एमसीसी में आप जैसे ही जाओगे तो यहीं पर साइड में ई सर्विसेज एंड शेड्यूल पर आप क्लिक करना। आई डोंट नो उन्होंने हटा दिया नहीं हटा दिया, आई शो यू, वेट। 2024 वाला मुझे यहाँ पे चाहिए। सो आर्किव यूजी में जाओगे, हाँ ये करना है, आर्किव यूजी में जाना है। आर्किव यूजी में आप जैसे जाओगे ना तो यहीं पर आपको एक पूरा का पूरा वो मिलेगा, 2024 का सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है। बट हमें तो रिजल्ट चाहिए ना, फाइनल रिजल्ट ऑफ राउंड 1 वर्चुअल राउंड। ठीक है, फाइनल फाइनल लिस्ट में बताती हूँ आप लोगों को, यहीं पे मिलेगी। हाँ ये वाला लिस्ट, ये वाला देखो बता रही हूँ ऑल एडमिटेड कैंडिडेट लिस्ट फॉर यूजी 2024। भाई 2024 में किस रैंक तक बच्चे को कौन से राउंड में कौन सा कॉलेज मिला, सारी ये लिस्ट दिया हुआ है। 700 समथिंग पेजेस का ये है, नहीं 700 नहीं 1500 पेजेस का है। अब चेक कैसे करना है? अब चेक करने का सिंपल तरीका है, आपकी रैंक क्या है। एग्जाम्पल बता रही हूँ, भाई मेरी रैंक है 1500, ठीक है। अब मैं जाऊंगी 1500 रैंक पर, आ जाओ पहुंच जाओ 1500 रैंक पर। कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई? ये देखो ये आ गए हम 1500 रैंक के आसपास, यहाँ से स्टार्ट हो गया। कुड यू सी दिस? 1500 रैंक दिख रहा है। सो 1500 रैंक पर ओपन सीट कोटा से, ओपन सीट मतलब ऑल इंडिया कोटा से 1500 रैंक पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को क्या मिला है? एम्स मंगलाकारी मिला है आंध्र प्रदेश में, एम्स मंगलाकारी मिला है और राउंड 1 में अलॉट हुआ है 1 नंबर पे। ठीक है, अब 1500 में और इसके बाद तो इसका मतलब 1500 रैंक मेरी है, तो मुझे ये पता लग गया कि यार मेरे को एम्स मिल सकता है ईडब्ल्यूएस में अगर मिला है तो। ठीक है, और साथ ही साथ आप देख सकते हो बीएचयू वाराणसी से भी एमबीबीएस मिला है, एम्स पटना भी मिला है, बीएचयू मिला है, जेएनयू भी मिला है, जेएनयू है अलीगढ़ के अंदर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, एम्स बिलासपुर मिल रहा है, ठीक है, मंगलाकारी मिल रहा है। तो इसका मतलब मेरे पास ये आइडिया है कि यार मेरे को एम्स मिल सकता है, तो मैं सारे एम्स डालूंगी पहले, इसके बाद बीएचयू नर्सिंग डालूंगी, ठीक है, जेएनयू डालूंगी। राजस्थान का कॉलेज एसएमएस मेडिकल कॉलेज कितने पर? जनरल कैटेगरी को 1521 पर मिला है। ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ में है आपका, ये भी मिला है 1581। सो आपकी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी के बेसिस पे यू कैन चेक हियर कि यार मेरे को सीट मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। कर लोगे इतनी चीज चेक। अब मेरी रैंक है कितनी? मेरी रैंक है 5 लाख, तो 5 लाख पर मेरे को क्या मिल सकता है? भाई 5 लाख के लिए तो बहुत बहुत नीचे जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलते हैं। ये थोड़ी सी मेहनत लगेगी, इसीलिए 5-6 दिन का टाइम है। आज की वीडियो मैंने आप लोगों के लिए डाला सो दैट आप लोग एक अच्छे से रिसर्च कर लो, किसी की बातों पे ट्रस्ट नहीं करना है। दिस इज द ऑथेंटिक डेटा, ये सबसे ऑथेंटिक डेटा है। चलो यहीं पर देखो 2 लाख रैंक आ गई, आ गई 2 लाख रैंक। अब 2 लाख रैंक पे आप देख लो एमबीबीएस मिल रहा है, लेकिन पेड कोटा में, पेड मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए। अब यार मेरे को डीम्ड तो नहीं चाहिए, सो मुझे तो क्या चाहिए? अब ये देख रहे हो यहाँ पे ऑल इंडिया बेसिस पर, ऑल इंडिया देख रहे हो कितनी रैंक है? 2 लाख कितना है? 2,31,000 है ओबीसी, बट ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। अब पीडब्ल्यूडी वाले डेटा पे नहीं जाना है, पीडब्ल्यूडी अगर है तब जाना है, अनलेस नहीं तो ऑल इंडिया मुझे चेक करना है यहाँ पर। सो यहाँ से ये देख रहे हो यहाँ पर 2,32 पे दिल्ली एनसीआर कोटा है, मतलब दिल्ली कोटा के बेसिस पर मिला है। एससी कैंडिडेट को कौन सा कॉलेज मिला है? अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एमएएमसी मिला है फर्स्ट राउंड के अंदर, पहले राउंड में, राइट। ऐसे यहाँ पर आ जाओ ओपन सीट कोटा, ये देख लो ओपन सीट कोटा से एबीसी अगेन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, स्किप करो। यहाँ पर देख सकते हो ऑल इंडिया कोटा पे 2,35,000 समथिंग एससी कैंडिडेट है। आरआईएमएस भोपाल, आरआईएमएस कहाँ पे है? इम्फल मणिपुर के अंदर है, बीडीएस मिला है। कौन से राउंड में मिला है? 5th राउंड में। देखो 5th क्या है भाई? 5th है हमारे पास स्पेशल स्टे राउंड,
5th इज द स्पेशल स्टे, तो इसका मतलब स्पेशल स्टे राउंड तक 2 लाख से ऊपर भी बीडीएस अलॉट हुआ है। मिल रहा है नहीं मिल रहा है डेटा? तो यहाँ से भाई देखो आप लोगों की रैंक वेरी है, अलग अलग सबकी रैंक है। सो आप लोगों को अपनी रैंक के बेसिस पर चेक करना है, रिसर्च करनी है कि मेरी रैंक पर, मेरी रैंक के बाद भी बच्चों को क्या क्या सीट अलॉटमेंट्स हुए हैं। ये सारी चीजें जब आप चेक करोगे तभी आप लोगों को आइडिया मिलेगा। तो ये तो ऑल इंडिया का है। ऐसे ही अगर आपको आयुष का चेक करना है, यार मेरे को तो आयुष काउंसलिंग करानी है, सो आयुष काउंसलिंग डालो, ठीक है। यूजी आयुष काउंसलिंग पर जैसे आप क्लिक करोगे सो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा लिस्ट निकल के आएगा। अगर आपको कौन सा कोर्स करना है, या मेरे को बीएमएस करना है, ठीक है। सो कहाँ है बीएमएस का डेटा, यूजी बीएमएस बीएसएमएस, ये रहा। बीएमएस की पूरी फाइनल लिस्ट ओपन कर दो। अब अपनी रैंक देखो। अब यहाँ पर आप देख रहे हो जनरल कैटेगरी की 8 लाख है ना, 36,000, अमृता स्कूल ऑफ आयुर्वेदा। अब यार कॉलेज तो अलॉट हुआ है, फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है, ठीक है, और पीएच कैंडिडेट भी नहीं है। इसका मतलब इस कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा होगी। कैसे चेक करेंगे? वापस जाओ, कहाँ, आयुष काउंसलिंग के ऊपर। किधर से निकालेंगे? वापस से एक और टैब खोल के दिखा रही हूँ मैं, आयुष काउंसलिंग 2025 खोला, आयुष काउंसलिंग। अब फीस स्ट्रक्चर भी देखना बताऊंगी। यहीं पर ऑप्शन आएगा आपका, कहाँ गया, हाँ, यूजी काउंसलिंग पर क्लिक करोगे ना तो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट वाला ऑप्शन पे जाना है। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पे भी जैसे एमसीसी का पोर्टल था ना, ऐसी पोर्टल आएगा। तो इंस्टीट्यूट क्या करना है, ऑल डाल दिया मैंने, ठीक है। इंस्टीट्यूट कौन सा है, कौन सा इंस्टीट्यूट था वो, किधर गया, अरे किधर गया लिस्ट, ये रहा, अमृता स्कूल ऑफ आयुर्वेदा। सो चेक करते हैं अमृता स्कूल ऑफ आयुर्वेदा। अमृता स्कूल ऑफ आयुर्वेदा डाला, कौन सा कोर्स था, कौन सा कोर्स था बच्चों, बीएमएस कोर्स था। सबमिट कर दिया, ठीक है। अब मुझे पता चल जाएगा ये कॉलेज का क्या सीन है। सो इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर ये रहा, व्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करा, ये देखो, इसीलिए तो मिला है। क्या फीस स्ट्रक्चर है, एक साल की जो फीस है ना 3,92,000 है। एक साल की फीस स्ट्रक्चर 3,92,000 विदाउट हॉस्टल, ठीक है। हॉस्टल की इन्होंने बताया हुआ नहीं है ना यहाँ पे, हाँ, हॉस्टल पर्टिकुलर अमाउंट, हॉस्टल अभी बताया हुआ नहीं है, लेकिन हॉस्टल भी बता देंगे। मेरी प्रोफाइल पर चेक करें अगर, हाँ 3,92,000 है। हॉस्टल के चार्जेस 75,000 अलग से दिया हुआ, देखो मैंने हॉस्टल भी दिखाती हूँ अभी, ये रहा साइड में ना हॉस्टल फीस स्टेटस, तो इस पर क्लिक करो, ये रहा हॉस्टल के चार्जेस नहीं दिए, नहीं हुआ है भाई, गलती कर रखा है। इस बार से नहीं होगा, इस बार से एम्स ने, आपका एमसीसी ने, एनएमसी ने नोटिस दिया सारे कॉलेज को कि आपकी हॉस्टल फीस, ट्यूशन फीस, मिसलेनियस फीस, जितना क्वेश्चन मनी, सब कुछ आप मेंशन करके दोगे बच्चों को। तो आप यहाँ पर ऐसे चेक कर सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, उस कॉलेज का फीस क्या आप अफोर्ड कर सकते हो। देखो अगर आप एक साल की फीस 4 लाख के आसपास अफोर्ड कर सकते हो तो आपको 8 लाख रैंक पे भी जनरल कैंडिडेट को सीट मिल सकती है। ऐसे यहाँ पर आप देख लो जनरल कैंडिडेट 2,72,000 श्री जैन्द्रा सरस्वती मेडिकल आयुर्वेदा कॉलेज है, इसकी आप चेक कर लो। श्री जैन्द्रा डाल के दिखाती हूँ, श्री जैन्द्रा, ठीक है। किसके लिए कोर्स करना है हमें, बीएमएस, सबमिट कर दिया, ये देखो। तो अब यहाँ पर कॉलेज का फीस हमें चेक करना है, लेट्स चेक द कॉलेज का फीस, ये देखो है नहीं है, एक साल की फीस 3,50,000। तो आपकी 4 साल की जो फीस है ना दैट इज गोइंग टू बी 15 लाख। तो अगर आप 4 साल की 15 लाख अफोर्ड कर सकते हो, लेट्स सी हॉस्टल के भी दे रखे हैं इन्होंने, बीएमएस ये कोर्सेज का ही फीस दिया हुआ, हॉस्टल नहीं दिया हुआ इन्होंने। तो अगर आपको जाना है, आप 15 लाख अफोर्ड कर सकते हो, तो आप इस कॉलेज को फिल करना। तो इसका मतलब आप लोग यहाँ से खुद पता कर सकते हो कि यार मेरे को प्राइवेट। अब बात ये आ जाती है कि दी मेरे को ना इस अमृता कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा का NIRF रैंकिंग चेक करना है। तो NIRF रैंकिंग चेक करने के लिए यहीं पर जाओ, सर्च करो यहीं पर अमृता, डालो जरा एक बार अमृता, ये रहा अमृता विश्वा विद्यापीठ, आई थिंक यही है, यही है शायद। और तमिलनाडु के अंदर है ना, केरला के अंदर है, आई थिंक वो कुछ होगा, अमृता स्कूल ऑफ होगा। तो आप NIRF रैंकिंग की लिस्ट में भी जाके इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी, देखो आई मीन थोड़ी नहीं, थोड़ी ज्यादा लगेगी, मेहनत लगेगी, लेकिन आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी कि हमें करना कहाँ है, कहाँ पर मुझे मेहनत करनी है, कहाँ पर मेरे को किस टाइप का डेटा मिलेगा। तो एमसीसी का बता दिया, ठीक है।
और आयुष का भी समझा दिया कैसे करना है। अब बात कर लेते हैं स्टेट की। तब जैसे कि राजस्थान की बात करते हैं तो क्या करना है, सिंपल डालना है गूगल पे राजस्थान काउंसलिंग, आयुष काउंसलिंग करना है या फिर एमबीबीएस काउंसलिंग। तो चलो ठीक है, हम राजस्थान की एमबीबीएस काउंसलिंग चेक करते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, कोई इधर उधर की वेबसाइट, ये शिक्षा और ये वाला वेबसाइट्स पे नहीं जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। तो जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर गए तो आप लोगों को यहाँ पर सीट मैट्रिक्स पे मिल जाएगा। तो क्या दिया हुआ है इन्होंने, प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट स्पेशल स्टे राउंड, स्पेशल स्टे राउंड नहीं देखना भाई, प्रोविजनल अलॉटमेंट ये रहा, स्टे राउंड तक चेक कर लेते हैं, स्पेशल स्टे राउंड में नहीं जाएंगे, स्टे तक चेक कर लेते हैं। तो मैं राजस्थान से और मुझे राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग चेक करनी है। तो आप देख सकते हो नीट का रोल नंबर भी मेंशन है, कैंडिडेट नाम भी मेंशन है, सब कुछ मेंशन है। स्टेट मेरिट स्ट्रे वैकेंसी राउंड, रैंक देखो, रैंक कितनी है, 15,000 रैंक पर एमबीबीएस कॉलेज अलॉट हुआ है, गवर्नमेंट सीट है 15,000 के ऊपर। तो ऐसे ही करते करते एंड तक चेक कर लेना, पूरा एंड तक आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपकी रैंक हाई है तो आप देख सकते हो यहाँ पर गवर्नमेंट सीट मिला है 13 लाख के ऊपर, बीडीएस मिला है दासवानी डेंटल कॉलेज कोटा के अंदर, जनरल सीट है, जनरल गवर्नमेंट सीट नहीं है, जनरल सीट है। अब इसकी दी हमें फीस भी चेक करना है, तो इसका फीस आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर लो, बीडीएस दासवानी डेंटल कॉलेज फीस स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा। तो ये जनरल किसके लिए देखा, स्टेट के लिए। तो आप अपने यहाँ से स्टेट के भी कॉलेजेस चेक कर सकते हो कि स्टेट में, अब मुझे ये नहीं पता लगेगा मेरी स्टेट की रैंक क्या है, स्टेट की रैंक कभी नहीं पता चलेगी, लेकिन एटलीस्ट आपको कॉलेजेस का तो आइडिया मिल जाएगा ना कि जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो मुझे कौन कौन से कॉलेजेस डालने हैं, कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो ऐसे आप किसी भी स्टेट का निकाल लो, जैसे कि मैं आपको उत्तराखंड का निकाल के दिखा रही हूँ, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का देख लो, यूपी का फॉर यूपी नेट। तो यूपी का तो वैसे भी इंफॉर्मेशन ब्रॉचर भी रिलीज हो चुका है यूपी काउंसलिंग के लिए, ये देखो यूपी नीट यूजी का काउंसलिंग का आ चुका है, यहीं पर आप लोगों को पूरा का पूरा लिस्ट भी मिल जाएगा 2024 का। सो आई थिंक आप लोगों को इतनी चीजें अभी तक समझ में आ गई होंगी कि मुझे काउंसलिंग में क्या करना है, कैसे मुझे करना है। मैं एक बार फटाफट से एक बार स्टेप्स रिकैप करा देती हूँ। आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, काउंसलिंग में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करना है। अब चॉइस फिलिंग के लिए मुझे क्या करके रखना है, मैं जिस भी स्टेट से बिलोंग करता हूँ उस स्टेट के सारे टॉप कॉलेजेस का मुझे प्रेफरेंस लिस्ट बना के रखना है अपने पास, कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, ये मेरे स्टेट में है और ये मेरे ऑल इंडिया के अंदर है। एक ऑल इंडिया की लिस्ट प्रिपेयर करोगे सब बच्चे, और एक अपनी स्टेट की लिस्ट प्रिपेयर करोगे। ये दोनों लिस्ट आप लोगों की होनी चाहिए। और उस लिस्ट के आगे ऐसे नहीं कि फोन में सेव कर लेना, ही एक A4 शीट लेना, उसके ऊपर लिखना प्रॉपरली, सामने फीस भी लिखना, अपनी फैमिली से डिस्कस करना। ऐसा ना हो कि बाद में फैमिली मना कर दे कि नहीं इस कॉलेज में नहीं भेजेंगे, तो अपनी उसके सामने फीस भी लिखना, सारी चीजें मेंशन करना, हॉस्टल है या नहीं है, तब जाके आप काउंसलिंग कराना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। काउंसलिंग बहुत इजी स्टेप है, बहुत इजी। बाकी आई एम देयर टू हेल्प यू आउट हर तरीके से। चॉइस फिलिंग में टॉप के कॉलेज ऊपर रखना है, वो कॉलेज जिसमें ठीक है चलो यार कुछ भी नहीं मिला और इसमें ही चले जाएंगे, वो सबसे एंड में रखना है, वो सबसे एंड में। बाकी जब स्टार्ट हो जाएगा सब कुछ मैं आप लोगों को यही पर समझाऊंगी। आई थिंक अब तक वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, नहीं किया है ना तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्सेज ऑन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू नीट का काउंसलिंग, बिकॉज नीट की काउंसलिंग कराने के लिए मुझे अपनी बहुत सारी चीजें हैम्पर करनी पड़ रही हैं, बहुत सारी चीजें। आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन माई 2026 बैचेस, आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन माई ऑनगोइंग बैचेस, मैं नहीं कर पा रही, मुझे वहां पे और टीचर्स को कराना पड़ रहा है, सो दैट मैं आप लोगों को काउंसलिंग की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। साथ ही साथ एवरी डे 10:30 बजे 10:30, अब जिसने एंड तक वीडियो देखा होगा उसको बेनिफिट मिल रहा है, 10:30 बजे हर दिन मैं फ्री डाउट सेशंस भी लिया करूंगी, जिसमें जो भी आप लोगों के डाउट है यू कैन आस्क मी ओपनली। ठीक है, समझ में आ गया सब कुछ? अब प्यारे प्यारे से कमेंट्स मिल जाएंगे ना इस वीडियो के एंड में कि यस दी हमें सब कुछ समझ में आ गया, प्रॉपर डेटा। अब हम लगेंगे रिसर्च करने, अब हम खुद से रिसर्च करें, हम अपनी क्या यार सबकी काउंसलिंग करा देंगे, अब तो इतना अच्छे से समझ में आ गया। डन, क्लियर है? इसके अलावा कोई भी हो सकता है कुछ चीजें मैंने मिस कर दिया हो, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं सब कुछ आपको बताऊं, बट जो भी रह गया है यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, हर चीज में मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ। ओके देन, बाय एवरीवन।